देश के गृह मंत्री अमित शाह जब ये लाइन खींचे थे कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, जिसको लेकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड कई राज्यों में नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है और मुठभेड़ चल रहा है, इसमें सलवा जुलूम का भी जिक्र हो रहा है। सलवा जुलूम क्या था? यह दरअसल यह एक अभियान था। सलवा जुलूम 2005 से लेकर 2011 तक सलवा जुलूम का अभियान चला और सलवा जुलूम अभियान नक्सलियों के खिलाफ राज्य सरकार और कुछ स्थानीय लोगों द्वारा चलाया गया था। भले ही सलवा जुलूम हम देखते हैं, लेकिन सलवा जुलूम का आधुनिकीकरण कहें या इस समय भी भाजपा की ओर से सलवा जुलूम चलाया जा रहा है। आप सलवा जुलूम पर दृष्टि डालिएगा तो ठीक सलवा जुलूम के आधार पर आज पूरे देश में राजनीतिक सलवा जुलूम चल रहा है या दंगा सलवा जुलूम चल रहा है। जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी, उसी नीति पर भाजपा सरकार पूरे देश में राजनीति को ध्रुवीकरण कर रही है और सलवा जुलूम भी इसी का एक हिस्सा था और सलवा जुलूम हिंसक रूप था। दरअसल में सलवा जुलूम 2005 और 2011 के बीच में चलाया गया एक अभियान था और यह अभियान एक हिंसक रूप से अभियान था, जिसमें सरकार आदिवासियों के जो युवा थे, आदिवासी नौजवानों को हथियार थमाकर नक्सलियों के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया था। एक तरफ माओवादी नक्सलवादी विचार झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ कई राज्यों में फैल रहा था। इसी को रोकने के लिए आदिवासियों के युवाओं को हथियार थमाकर इस सरकार, जो भाजपा की ही सरकार थी, यह सरकार एक बहुत बड़ा हिंसा किया था। आपको पता होना चाहिए कि सलवा जुलूम इस तरह से बढ़ा था जिसका चर्चा आज भी हो रहा है। लगभग बस्तर से 640 गांव खाली हो गया था, वहीं दंतेवाड़ा से 640 गांव वहां से भी खाली हो गया था और सलवा जुलूम इस कदर बढ़ा था कि लाखों लोग विस्थापित हो गए और कई लोग इस जुलूम में मारे गए, जो आज इसी का रूप फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनाए हुए हैं। एक तरफ आदिवासी जो नक्सली संगठन में है और उनका एक ही नारा है कि जल जंगल जमीन बचाओ, जनतना सरकार लाओ। दूसरी तरफ बीजेपी विकास की बात बतियाकर आदिवासियों को फिर से हथियार थमाकर नक्सलियों के खिलाफ बस्तर फाइटर बनाकर उपयोग कर रही है। अगर आप इसको राजनीतिक रूप से देखिएगा तो पूरे देश में जिस तरह हिंदू मुस्लिम करके भाजपा की सरकार गद्दी पर बैठी हुई है, जिस तरह दंगा करके गद्दी पर बैठी हुई है, ठीक उसी प्रकार सलवा जुलूम के आधार पर आज भी बस्तर में बस्तर फाइटर बनाकर नक्सली और माओवादी के खिलाफ आदिवासियों को लड़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। मेरा मानना है कि नक्सली विचारधारा के जो आदिवासी हैं, जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी मांगों पर विचार करके फिर से सीज फायर किया जाए, शांति वार्ता किया जाए, क्योंकि शांति वार्ता द्वारा सीज फायर के द्वारा ही किसी मसला को हल किया जा रहा है। लेकिन अमित शाह जो घमंडी सरकार है, वह सीज फायर और शांति वार्ता के लिए कहीं तैयार नहीं है। यहाँ तक कि माओवादियों के, नक्सलियों के जो महासचिव बासु राजू थे, उनकी भी हत्या निर्मम ढंग से कर दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और आलोचना भी किया था कि असंवैधानिक रूप से कहीं से भी सरकार को ये शोभा नहीं देता है और संवैधानिक तौर पर ये कहीं से शोभा नहीं देता है कि बच्चों को, नौजवानों को हथियार थमाकर उन नक्सलियों से लड़ाया जाए। एक तरफ बीजेपी की जो सरकार है
वह कहती है विकास की बात बतियाती है, शिक्षा की बात बतियाती है, स्वास्थ्य की बात बतियाती है। वहीं सरकार युवाओं को, आदिवासियों को हथियार थमाकर फिर से हिंसा में उलझाना चाहती है। तो कौन सी शिक्षा और कौन सी व्यवस्था है, यह पूरा देश को सोचने और समझने की बात है। सलवा जुलूम इस कदर बढ़ा था कि पूरे आदिवासी समाज को 2 भागों में बांट दिया था। जिस प्रकार देश में हिंसा के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर विकास को छुपाकर आपस में लड़ाकर गद्दी पर बैठना चाहती है, ठीक उसी प्रकार आदिवासियों को 2 गुट में बांटकर जो भाजपा की सरकार है वह सत्ता में आना चाहती है। तो आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज़। सलवा जुलूम क्या था? सलवा जुलूम दरअसल में एक ऐसा अभियान था जिस अभियान के तहत आदिवासियों को 2 गुट में बांटकर कई लाख लोगों को सरकार विस्थापन की और कई लोग मारे भी गए, जो आज के डेट में इतिहास में दर्ज है। और सलवा जुलूम का इतिहास कभी भुलाया नहीं जा सकता है।